बिराजते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई, देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी अर्चक साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ है, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारी व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी। सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में। भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम। ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पे कृपा करो। पर भैया इनके यहाँ तो भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं? इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो, जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना। आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज। आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती है। जगन्नाथपुरी की रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते हैं, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है?
इसलिए एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन में से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया का भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। क्या आपको अभी जो रील आज देखी इसका 1 भी रुपया मिला? नहीं ना? अगर वही 30 सेकंड आप स्नैप टीवी पर